सो हेलो गाइस, वेलकम टू नेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो एसएससी सीजीएल ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दी है 2022 के सीजीएल एग्जाम्स के लिए। तो ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट करवाते हैं एसएससी, जिसको हम कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं। तो आज हम डिटेल फॉर्म में यहाँ पे बात करेंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में, इसके फुल सिलेबस के बारे में, तो किस तरह से आप यहाँ पे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आगे जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे सभी जो टायर्स हैं एसएससी के, कितने टायर्स यहाँ पे होते हैं, क्या क्या यहाँ पे हर एक टायर में इंपॉर्टेंट रहेगा, और किस तरह से आप यहाँ पे कितना आपको कौन कौन चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है और कितना यहाँ पे आपको पढ़ना है सिलेक्ट होने के लिए। आज हम ये सेशन आपके लिए इसी लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए बात करते हैं। सो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है इसको कंडक्ट कराया जाता है 4 टायर्स में। यहाँ पे हम आपको कहते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। तो अगर हम बात करें टायर 1 की, तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी होता है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है क्वेश्चंस की और डेप्थ है वो ज्यादा या कम रखी जाती है। टायर 1 में जो आप देख सकते हैं कि आप टायर 1 में यहाँ पे जो रहेगी इंटेंसिटी क्वेश्चंस की वो कम रहेगी। टायर 2 में जो क्वेश्चंस है वो डेप्थ में आएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज होंगे आपके लिए। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। आपको 4 में से एक एमसीक्यू को करेक्ट करना है यहाँ पे, जो भी आपको राइट लगता है, और उसके बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 में दोनों में ही आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। टायर 3 की बात करें तो यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव लेवल का एक एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पेपर पे करना है एंड ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक पेपर होगा। तो यहाँ पे पेन एंड पेपर के मोड में आप इसको देंगे टायर 3 को। और अगर बात करें टायर 4 की, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आपकी स्किल टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल का कोई एग्जाम नहीं होता, बस आपकी स्किल्स देखी जाती है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है, आपको एक्सेल आता है, कि आपको वेबसाइट चलानी आती है या नहीं आती है। तो दिस इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑल्सो, जो कि टायर 4 में लिया जाता है, जिसमें आपकी स्किल टेस्ट की जाती है बस। सो एप्लीकेशन के दौरान कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है किसी भी टायर पे, जैसे मर्जी रिक्वायरमेंट होगी एग्जामिनेशन की, उस तरह से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें टायर 1 की, मैंने बात की थी आपसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो अगर हम बात करें टायर 1 की, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो सब्जेक्ट जो है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन से, हर एक सब्जेक्ट से 4 यहाँ पे सेक्शंस हैं, 4 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 25-25 क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो मार्क्स रहेंगे हर एक सेक्शन में वो 50-50 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके 200 मार्क्स का ये पहला टायर 1 एग्जामिनेशन होगा। तो जो यहाँ पे टाइम रहेगा आपको एग्जामिनेशन के लिए वो रहेगा 60 मिनट। तो एक कॉमन जो इंसान है उसके लिए रहेगा यहाँ पे 60 मिनट का टाइम। अगर हम बात करें विजुअल हैंडीकैप्स की, या फिर हम बात करें किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी में, राइटिंग में डिफॉर्मिटी है या फिर पढ़ने लिखने में कोई डिफॉर्मिटी है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए जो यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 80 मिनट का टाइम पीरियड। 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे टायर 1 में एग्जामिनेशन के लिए उनको। सो ये क्राइटेरिया है एक तरह का टायर 1 का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपको 0.50 जो नंबर है वो हर एक गलत आंसर के साथ यहाँ पे गवाना पड़ेगा, और आपका सही आंसर होगा तो आपको मिलेंगे 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के। अगर आपका गलत होगा यहाँ पे आंसर तो आपको गवाने पड़ेंगे 0.50 नंबर्स। सो ये था आपका टायर 1 का एग्जाम, इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें टायर 2 की, अब टायर 2 एग्जाम जो है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही है। इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, पर यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है पेपर 1 के लिए जो आपके लिए है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। पेपर 2 जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। पेपर 3 जो रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स का होगा। सो यहाँ पे जो पेपर 4 होगा वो आपका होगा जनरल स्टडीज का, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें सभी इन 4 सेक्शंस की, तो यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपसे पेपर 1 में, पेपर 3 में और पेपर 4 में आपको हर एक सेक्शन में देखने को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पर यहाँ पे पेपर 2 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, वहां पे आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो है हर एक सेक्शन में जो है 200 नंबर रखे गए हैं, 200 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे हर एक पेपर में से। बट यहाँ पे जो नंबर हम देखें अगर, तो हर एक राइट आंसर के लिए आपको पेपर 1 में, पेपर 3 में और पेपर 4 में 2 नंबर मिलेंगे। और अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो यहाँ पे हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इसी तरह से है। अगर हम बात करें पेपर 1 और 3 और 4 की, तो यहाँ पे हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए या फिर हम कहें एक गलत आंसर के लिए आपसे यहाँ से 0.50 मार्क्स जो है वो यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे पेपर 1, 3 और 4 में, अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर हम बात करें पेपर 2 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पे हर एक गलत आंसर से आपसे 0.25 नंबर यहाँ पे डिडक्ट की जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में जो टाइम पीरियड है वो आपसे यहाँ पे 60 मिनट का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। विजुअल हैंडीकैप पर्सन को, डिफॉर्मिटी इन राइटिंग को, राइटिंग हैंड में यहाँ पे उनको 160 मिनट दिए जाएंगे, जिसका मतलब है पूरे 2 घंटे का टाइम पीरियड। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें टायर 3 की, तो टायर 3 में जो मोड ऑफ एग्जाम है वो पेन एंड पेपर मोड का होगा। तो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका। आप 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में किसी भी तरह से आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे 100 मार्क्स एंड जो टाइम पीरियड है वो मिलेगा आपको 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का टाइम पीरियड है आपके लिए। और जो बाकी विजुअली हैंडीकैप है या फिर डिफॉर्मिटी इन राइटिंग हैंड है, उनके लिए क्या है, उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम पीरियड है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का टाइम पीरियड है। सो इसके बाद जो टायर 3 के बाद आपके सामने आता है टायर 4। सो टायर 4 में आपके लिए जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्किल्स देखी जाएंगी, आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की स्किल्स यहाँ पे जज की जाएंगी। और ये जो एग्जामिनेशन रहेगा इसकी ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट्स की। बहुत ही मिनिमम ये जो एग्जाम है वो रहता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। अगर आपके घर पे लैपटॉप है तो जरूर उसको यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जरूर यूज करिए कीजिए। तो अगर आप डेली उसको यूज करते हैं तो आप बड़े आराम से इस एग्जाम को यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आपका टायर 4। तो ये थे आपके 4 जो टायर्स हैं, टायर 1, 2, 3 एंड 4 के सब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है सबसे पहले हम बात करते हैं टायर 1 में मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपके सामने है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, एज प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड नंबर, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। सो इन सब टॉपिक से आपसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे टायर 1 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे इंग्लिश सेक्शन की, जो टायर 1 का है, तो उसमें फिल इन ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे। इडम एंड फ्रेजेस जो हैं, जंबल सेंटेंस जो है, ऑर्डरिंग करनी होती है उनकी, वो आपसे पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है फाइंड आउट करनी होती हैं, एंड मिसस्पेल्स वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं। देन पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कॉमन एरर्स जो है, इन सेक्शन से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश सेक्शन में टायर 1 के लिए। अगर हम बात करें टायर 1 की जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो वहां पे आपको इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, जनरल पॉलिसीज एंड साइंस रिसर्च, करंट अफेयर जो है आपके लगभग आपको एग्जाम से 6 महीने पहले के करंट अफेयर आपको जरूर यहाँ पे पक्के तरीके से करने हैं। इकोनॉमिक स्कीम्स जो है आपको वो यहाँ पे देखनी है। साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सभी आपको यहाँ पे कवर करनी है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में टायर 1 के लिए। सो टायर 1 के लिए रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म इन रीजनिंग। तो यहाँ पे आपसे सेमेटिक जो एनालॉगी है वो आपसे पूछी जाएगी। सिंबॉलिक मैट्रिक एनालॉग्स जो हैं, फिगर एनालॉग्स, रैंकिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम स्टोरिंग, वर्ड बिल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑपरेशंस, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। तो ये सभी जो आपके यहाँ पे है रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ से पूछा जाएगा आपका सारे टॉपिक्स जो हैं, इनमें से आपका टायर 1 जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है हमारे लिए टायर 2। तो टायर 2 जैसे आपको पता है यहाँ पे आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से आपके सेक्शंस हैं 4। तो टायर 2 में यहाँ पे आपकी अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा। तो यहाँ से ये सभी आपके रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में टायर 2 के लिए। अगर हम बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस की, तो यहाँ पे आपसे एक्टिव, पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स इन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सभी आपसे रहेंगे टायर 2 के इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में से। तो अगर हम बात करें
थर्ड सेक्शन जो है यहाँ पे वो है आपका स्टैटिस्टिक्स का, तो यहाँ पे डाटा डिस्क्रिप्शन, कैलकुलेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मोमेंट्स एंड रिलेशन, स्क्वीनेस, टॉसेस जो है यहाँ से आपके सेक्शन यहाँ पे पूछे जाएंगे इन सभी पार्ट्स में से। तो अगर हम बात करें लास्ट जो हमारा सेक्शन है जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे आपसे टायर 2 के एग्जाम में इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, मनी एंड बैंकिंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिफॉर्मिंग द इकोनॉमिक डोमेन ऑफ इंडिया, तो ये सभी जो पार्ट्स हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बिल्ड किए जाएंगे। तो टायर 3 में आपसे एसएससी सीजीएल की टायर 3 में यहाँ पे कैंडिडेट से उनको लिखना होता है, ये पेपर एंड पेन मोड में एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे आपको पैसेज लिखने हैं, एप्लीकेशन, लेटर्स, ऐसे, पैसेज, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे टॉपिक्स जो रहते हैं इस पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग के, तो यहाँ पे जैसे डिमोनेटाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, टेररिज्म, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, और ये सभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फ्रीडम ऑफ वुमेन्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ये ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं ये करंट अफेयर से ही उठाए जाते हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है कंट्री का वहीं से उठाए जाते हैं। तो जरूर अगर आप न्यूज रीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इन टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आज के टाइम पे जो करंट अफेयर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे इंडिया एंड चाइना रिलेशंस जो हैं, देन जो इंडियन वुमेन्स की जो एज है, मैरिंग एज, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसके ऊपर भी आपके व्यूज लिए जाएंगे। और बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं, हीटिंग टॉपिक्स हैं जो कि आज प्रिवेल कर रहे हैं इंडिया में, उन पे आपसे यहाँ पे पैसेज, ऐसे या लेटर यहाँ पे लिखवाई जा सकती है। सो ये जरूर आप याद रखें, इट शुड बी नोटेड एट द मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे यहाँ पे टायर 3 के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे 33% मार्क्स आपको लेने बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, अगर आपने टायर 3 का ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है इसको क्लियर करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम बात करें टायर 4 की। तो टायर 4 में यहाँ पे आपसे डाटा एंट्री स्किल्स, जो आपकी डेस्क टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाएगा। तो डेस्क टेस्ट जो है यहाँ पे उन कैंडिडेट्स का लिया जाता है जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है टैक्स असिस्टेंट पोस्ट में, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स में, उनका यहाँ पे डेस्क टेस्ट लिया जाता है। डाटा एंट्री स्पीड यहाँ पे चेक होती है, जो स्पीड है आपकी लगभग 8000 डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। डिप्रेशन की हम बात करें, जब आप प्रेस करते हैं की को तो आप उसको डिप्रेस करते हैं, सो 8000 डिप्रेशन होने चाहिए पर आवर के। और अगर हम बात करें सीपीटी की, तो इट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें इट इज कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स who have applied for assistant section office post in CSS only, तो उनके लिए ये पेपर देना अनिवार्य होता है। तो टोटल हम बात करें यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 की, तो टायर 1 में जो आपका एग्जामिनेशन है इसके 200 नंबर का है, टायर 2 का आपका 400 नंबर का है, टायर 3 का आपका 100 नंबर का है। तो टोटल यहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं, पूरा ये आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है ये 700 नंबर का पूरा एग्जाम है। आपको 700 में से आपकी मेरिट यहाँ पे लिस्ट की जाएगी, क्या मेरिट रहने वाली है 700 में से, तो यहाँ पे 700 नंबर में से ही आपकी मेरिट यहाँ पे लिस्ट की जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपने जरूर एक बात जरूर करनी है कि आपको एक बार पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देने ही देने हैं, चाहे आपने अभी तैयारी शुरू की है, चाहे आपको तैयारी करते हुए टाइम हो चुका है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, बस आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। एक हफ्ते में लगभग आपको 5 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप खंगाल डालिए, उनको आप रट डालिए, पूरी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, डेप्थ में उनकी नॉलेज लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एक तय पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को भी उनके अनुसार ही पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सभी देख लेते हैं, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान में आ जाएगी कि क्या मेरे को पढ़ना है, क्या मेरे को नहीं पढ़ना है। अगर आप उन क्वेश्चन को समझते हैं, अगर आप एग्जामिनर के दिमाग को समझते हैं, तो आपको पता लग सकता है यहाँ पे कि क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर हम बात करें कि आप अगर यही सोच रहे हैं कि मेरे को मॉक टेस्ट अभी नहीं देना, मैं तैयारी अभी करनी स्टार्ट की है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए। आपकी तैयारी जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, आप जो है उसको कवर नहीं कर सकते। तो मॉक टेस्ट जो है आपको स्टार्टिंग से ही देने स्टार्ट करने हैं, आपको साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रहती है मॉक टेस्ट की आपके तैयारी में। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तैयारी स्टार्टिंग करने के साथ साथ ही, तो आपके जो रेट्स हैं क्लियर करने एग्जाम, वो बहुत हाई रेट रहता है, हाई परसेंटेज रहता है आपका एग्जाम क्लियर करने का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर आप देखेंगे, सभी क्वेश्चन को रटेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और घोल के पी जाएंगे सभी क्वेश्चन को, क्योंकि जो एसएससी का पैटर्न है, जो एसएससी का पैटर्न है वो एक तय पैटर्न है और क्वेश्चन को वैसे ही पूछा जाता है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये बिल्कुल श्योर है, बट जो टॉपिक्स हैं वो जरूर वही टॉपिक्स रहते हैं जिन पे पिछली बार भी क्वेश्चंस
पूछे गए थे, जिनमें प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस एसएससी एग्जाम। यहाँ पे हमने आपके साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की और आपको साथ में इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी। तो अगर आप किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। यहाँ पे आप हमारे प्रिंशिया ट्विटर के चैनल पे आके वहां से इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, टॉपिक्स हैं, एसएससी सीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से जो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो वहां पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।